मेरा ये वीडियो उन सभी दोस्तों और भाइयों के लिए है जो बेटिंग यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग के जाल में फंस चुके हैं, या तो वो अपना सब कुछ हार चुके हैं या फिर वो हारने की कगार पे हैं। सो दोस्तों, मैं हारने की कगार पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनको पता है कि वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, वो डेली अपना लॉस करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो साइकोलॉजी होती है, क्योंकि जब हम हार रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जितना हम ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं हम उसको एक ही बार में रिकवर कर लें। एक बार में इतना हमारी विन हो जाए कि हम जितना भी अभी तक अपना लॉस करके आए हैं, जितना हम लोन में हैं, वो हम सारा कवर कर पाएँ। बट दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप में से बहुत लोग 6 महीने, 3 महीने या 1 साल से गैम्बलिंग खेल कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप सिस्टम से नहीं जीत सकते हैं, राइट। उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप उसको हारेंगे ही हारेंगे अगर आप में कंट्रोल नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आपको हारना ही हारना है। अभी आप हो सकता है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख के नुकसान पे हों। कल को आप अपना 50 लाख का भी नुकसान कर देंगे, तब भी अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो आप लॉस करते ही जाएंगे। आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप जितना हो सके अपने आप को गैम्बलिंग से दूर रखिए, क्योंकि ये आपको बर्बादी की तरफ ही ले जाएगी। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब देखिए, हम में से सभी सभी की फैमिली होती है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप अभी इस दलदल में फंसे हुए हैं, आपका हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत लॉस हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ फैमिली है। लेकिन अगर आप इसमें धंसते ही चले जाएंगे, इसमें आप फंसते ही चले जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर लेंगे, आप हो सकता है कि अपने एसेट्स आपको बेचने पड़ जाएं, तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। किसी के, आप में से किसी की फैमिली होगी, किसी के बच्चे होंगे, किसी के माँ बाप होंगे, उनको भी आपकी ज़रूरत है। आप उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। और जो गैम्बलिंग की आपको लत लग चुकी है, जो एडिक्शन आपके अंदर आ चुकी है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप अपना माइंड जो है उस पर आप कंट्रोल करें, क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप लॉस में ही चले जाएंगे। आप डेली, आप जितना भी चाहे इसके बारे में हम बात कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो आप लॉस में ही जाते जाएंगे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी कभी मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। सो मेरा फैमिली का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हम्बल है। जब मैं छोटा था तभी से ही मेरे अंदर था कि मुझे सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना है। इसकी वजह से मैं आपको बोलूँ, बहुत ही कम एज से मैंने अपनी फैमिली से पैसे लेना बंद कर दिया। मैं अपने आप से ही खुद ट्यूशन पढ़ा करके और सारी चीज़ें अपने आप से चीज़ें अपना अरेंज करने लगा। लेकिन एक टाइम के बाद फिर मैंने जब जॉब भी स्टार्ट कर दिया तो भी मैं अपनी फैमिली को, जो गरीबी की रेखा है, उससे ऊपर नहीं लेके आ पा रहा था। आप खुद ही समझ सकते हैं कि 15-20 हज़ार रुपये, 10 हज़ार की सैलरी में इंसान क्या ही कर सकता है। जितना आप कमाते हैं उतना आप खर्चा कर देते हैं। कभी आप थोड़ा बहुत सेव भी करते हैं तो फिर थोड़े टाइम के बाद किसी की फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको खुद कोई ज़रूरत पड़ गई, तो वो सारा पैसा चला जाता है। आप उसको सेव नहीं कर पाते हैं सच। तो मेरे अंदर ये आग थी, मुझे था कि मैं अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ और मैं अपनी फ़ैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालूँ। इसके चक्कर में मैं भी इस दलदल में फंसा। मैंने भी ऑनलाइन बेटिंग, गेम्स, ये सब मैंने पैसा इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा लॉस होता रहा। शुरू में मुझे लगता रहा कि मैं रिकवर कर सकता हूँ। कभी कभी मैं जीत जाता था तो फिर मेरा मोटिवेशन आता था कि हाँ, मैं और कर सकता हूँ। लेकिन इसके चक्कर में मेरी फैमिली पे ऑलरेडी लोन थे। उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया, ये गैम्बलिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर और ज़्यादा लोन हो गया। बढ़ते बढ़ते वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको एस्टिमेट्स दूँ, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, बट मैं आई गिव यू द एस्टिमेट्स कि वो 20 लाख से भी ऊपर मेरी लाइबिलिटीज़ हो गई थी एक टाइम पे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैं कभी कभी जीत जाता था तो मुझे लगता था कि अब मैं, जितना भी मेरा लॉस हुआ है, अब मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। मैं उससे ज़्यादा और पैसा लगाने की कोशिश करता था। इस चक्कर में जो मेरी सैलरी में पहले एटलीस्ट बचा पा रहा था, अपनी फैमिली को दे पा रहा था कुछ, वो सब भी मेरा खर्चा होना स्टार्ट हो गया। मैं उसको भी नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी नहीं सपोर्ट कर पा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं खुद आ चुका था। इसलिए मैं आप सब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, मुझे लगता है। जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ये किसी
जैसे नशे की लत होती है उसी तरीके से ये भी एक एडिक्शन ही है, ये बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि नशे में एक बार आपको जैसे पता चल जाता है कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये चीज़ आपकी हेल्थ ख़राब कर रही है, उसके बाद आप एक टाइम के बाद रुक जाते हो, आपको खुद जब महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे इंसान रुकता नहीं है, इस यहाँ पे कोई, अगर इंसान का कंट्रोल नहीं है अपने माइंड के ऊपर, तो वो धीरे धीरे करके जब तक कि अपना सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगा, जब तक उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तब तक वो नहीं मानेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने आपको अपनी खुद की स्टोरी बताई, इसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मैंने बात की है, मेरे सर्किल में है, जान पहचान में है, या मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो धीरे धीरे करके अपना सब कुछ गंवा दिया। वो फिर उसके बाद शराब वगैरह भी पीना स्टार्ट कर दिया, उनकी फैमिली बर्बाद हो गई, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का कुछ हुआ। तो ये एक ऐसा दलदल है जिसमें लोग फंसते ही चले जाते हैं। जब तक कि आप खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें फंसते ही चले जाएंगे। तो मेरा आप सबको सजेशन सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं कंट्रोल। तो अगर आपको लगता है कि आप उनमें से एक हैं जिनको अपने ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, तो आप इससे दूर रहिए जितना हो सकता है। आप इसमें तभी जाइए जब, अगर आपको जाना ही है तो आप तभी जाइए जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसमें बिल्कुल भी मत जाइए, आप जितना हो सके गैम्बलिंग से दूर रहिए, ऑनलाइन बेटिंग से दूर रहिए, आपके लिए नहीं बना है। लेकिन अगर आपको जाना ही है तो आप कुछ प्लानिंग के साथ जाइए। अगर आप बिना प्लानिंग के जाएंगे तो आप सिस्टम से हारेंगे, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। और जो अभी आपके पास हो सकता है सेविंग बची होगी, जो आप पैसा कमा रहे होंगे, आप हो सकता है जॉब कर रहे होंगे, राइट, तो आप धीरे धीरे टेंशन में आएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर में हो जाएंगे, किसी से आपने लोन ले रखा होगा, उसको आपको चुकाना होगा, वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटली इतना परेशान कर देंगी कि आप अपने बाकी चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, और जो होगा आपके पास वो भी आप गंवा देंगे। आप हो सकता है जो जॉब कर रहे होंगे अभी, हो सकता है ठीक ठाक, वो आपका इतना मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा कि आप जॉब भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आने से पहले, जब आपको समझ में आ जाए कि आप परेशानी में जा रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ को तुरंत ही बंद कर दें। क्योंकि अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो जो आपके पास बचा हुआ है, आपके पास जो जॉब है, फैमिली है, हो सकता है कि वो सब आप एक दिन गंवा दें। तो ऐसा मत करिए मेरे दोस्त। जितना हो सके अपने आप को गैम्बलिंग से दूर रखिए, इसमें इसकी तरफ आप मत जाइए। जो भी चीज़ें, अगर आपको जैसे सबसे ज़्यादा आपको चेंज करना है, आपको ये अगर एडिक्शन छोड़ना है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करें। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप लोग अपना टाइम स्पोर्ट्स में दीजिए। जो भी खाली टाइम है, आप अगर जॉब कर रहे हैं जॉब करिए, उसके बाद जो भी आप टाइम फ्री होते हैं, 1-2 घंटे 3 घंटे, सबसे पहले तो आप उसमें से कुछ टाइम अपनी फैमिली को दीजिए। आप उनके साथ बैठिए, बात करिए। हो सकता है शुरू में आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर जैसे वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में आ जाते हैं, उसके बाद उनको ज़्यादा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप सबसे पहले तो, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपके जो माँ बाप हैं, आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, आप उनके साथ थोड़ी देर बैठिए, आधे 1 घंटे उनसे आप बात करिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। आप धीरे धीरे आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। आप कोशिश करिए कि उनके साथ बैठ के खाना खाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैमिली में। अगर आप साथ में बैठ के खाना खाते हैं, आप कुछ बातें करते हैं, धीरे धीरे करके आप खुद ही इन सब चीज़ों से दूर निकल जाएंगे। और आपको भी जब चीज़ें फील होंगी ना कि हाँ आप गलत कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली फिर आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे। सो ये एक पॉइंट नंबर 1 है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने दोस्तों को टाइम दीजिए। आप सभी के कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, आपके स्कूल के, कॉलेज के, या फिर आपके जॉब में आपके साथ काम कर रहे होंगे, या सोसाइटी में आपको आपके दोस्त बन गए होंगे। तो आप उनसे मिलिए। आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन टाइम निकालिए, अपने दोस्तों के साथ आधे से 1 घंटे बैठिए कम से कम। कभी कभार आप घूमने जाने का भी प्लान बना सकते हैं। जब आप ये चीज़ें करेंगे, आपके पास दोस्त होंगे, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप ये बातें शेयर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप उसको शेयर करिए। आप उसको बोलिए कि आप मेरी हेल्प करिए इस चीज़ में, इससे बाहर निकलने में। और दोस्तों के साथ आप जब टाइम स्पेंड करेंगे, आप उनसे चीज़ें शेयर करेंगे, तो आपके जो मेंटल प्रेशर आप पे होता है, वो आप बहुत लेवल तक दूर कर पाएंगे।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा है कि आप कुछ ऐसी, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल हम में से बहुत लोग हैं जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप बुक्स पढ़िए। अगर आप में किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है या कोई भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है तो आप वो करिए। आपको घूमना पसंद है तो आप घूमिए। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप मल्टीपल चीज़ों में एंगेज कर दीजिए अपने आप को। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फ्री टाइम है उसको आप गैम्बलिंग या बेटिंग में लगाने की बजाय किसी और चीज़ पे लगाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि इसके बाद जब आपको लगे कि आप थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो, नाउ यू आर एबल टू हैंडल थिंग्स बेटर, तो फिर आप उसके बाद ये भी कर सकते हो कि आप सोचो कि आप अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में क्या चेंजेस चाहते हो। क्योंकि हमारी जो करंट की परिस्थिति है ये उन चीज़ों का परिणाम है जो हमने पहले हमारे डिसीजंस रहे हैं पास्ट में। तो अगर अब अपने फ्यूचर को आप चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अभी इस समय जो आप काम कर रहे हो, जो आपका माइंडसेट है, उसको आप चेंज करो। उसको आप चेंज नहीं करोगे तो फिर फ्यूचर भी आपका ऐसा ही होगा। सो अगर आपको ये चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं कि आप फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेसफुल हों, तो फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी से कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट करिए जिससे कि आप फ्यूचर अपना चेंज कर पाएँ। अदरवाइज़ फ्यूचर आपका चेंज नहीं होगा। आप अभी भी एडिक्शन में जी रहे हैं, कल भी आप एडिक्शन में जीते रहेंगे। आपका जितना भी नुकसान हुआ है इससे 10 गुना हो सकता है ज़्यादा आपका नुकसान हो जाए कल। तो अगर आपको इस चीज़ को चेंज करना है तो अपना माइंडसेट चेंज करिए। लूज़र का जो माइंडसेट है उसको आप दूर फेंकिए और एक विनर का माइंडसेट अपने अंदर लेके आइए। अगर आप पहले तो इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया लाइफस्टाइल अपनी चेंज करिए और अपना जो आप मानसिक, मैं बोलूँगा कि आपके अंदर जो टेंशन आ चुकी है उसको आप सबसे पहले दूर करने की कोशिश कीजिए। जब एक बार आप स्टेबल हो जाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल आप कर लें, खाना पीना अच्छा खाइए। अगर आपको जिम की आदत है, जिम अच्छा लगता है तो आप जिम जाइए। जब ये चीज़ें आप करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो जॉब करिए। क्योंकि जॉब जब आप करते हैं तो आपको थोड़े थोड़े पैसे की कीमत समझ में आती है। जब आप 9-10 घंटे, 11 घंटे जब आप जॉब करते हैं, आपको महीने के एंड में 10-15-20 हज़ार 30 हज़ार मिलते हैं रुपए, तब जाके आपको समझ में आता है कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और साथ साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएंगे, आपका माइंडसेट चेंज होगा। आप इन एडिक्शंस के बारे में सोचना बंद करेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद आप एक विनर का माइंडसेट लाइए। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से हम सभी के लिए समझना। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बचपन से मूवीज़ देखते आ रहे हैं, बॉलीवुड की, साउथ की। तो उसमें हमें हमें क्या लगता है कि एकदम से कुछ ऐसा होगा कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ आप ही वो हो जो अपनी लाइफ को बदल सकते हो। दूसरा कोई भी नहीं करने वाला है। मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ और मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप खुद कोई कर्म नहीं करेंगे तो आपका भविष्य कैसे चेंज होगा। अगर आप अपना भविष्य चेंज करना चाहते हैं तो अभी से, आज से ही ऐसे काम करना शुरू करिए जिससे कि आपका भविष्य चेंज हो। अदरवाइज़ भगवान अपनी तरफ से कुछ आपके लिए चेंज नहीं कर देंगे, आप जितनी भी पूजा कर लें, जो भी कर लें। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कर्म को चेंज करिए, भगवान आपका साथ देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से अपने अंदर बदलाव लेके आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपका भविष्य चेंज हो। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपना माइंडसेट चेंज करिए, अपने दिमाग से टेंशन को बिल्कुल दूर फेंकिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ, देखिए, यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप उस क्वालिटी पे काम करिए। आप अपने अंदर स्किल्स लेकर के आइए। देखिए, जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा कि स्किल्स को डेवलप करना। आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप किसी भी लेवल का काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक का, आप उस स्किल में कोशिश करिए कि आप टॉप हों। आपको बिल्कुल टॉप नॉच जानकारी होनी चाहिए उस स्किल के बारे में, तो आपको कभी जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी स्किल पे आप काम करके अपने आप को धीरे धीरे करके बड़ा बना सकते हैं। आई एम श्योर आप सभी लोग इतना समझते हैं आज की डेट में, डिजिटल एज में, कि सक्सेस पाना, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट चेंज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपनी स्किल पे काम कीजिए। आई एम 100% श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बाकी मैं आप लोगों के साथ में हूँ।
आप लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने में जो भी मदद चाहिए होगी मैं आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद।